निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के साथ कई दावेदार खुशी खुशी अपनी ताकत दिखाते हुए नामांकन भर रहे हैं, तो कई सारे जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा, वहां वो अपनी पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। पार्टी में टिकट कटने के बाद में टिकट बेचने जैसे आरोप फिर लग रहे हैं और इससे कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा परेशान है। वजह पिछले चुनाव में हुआ उसका नुकसान है। इस तरह के कई सारे दावों ने, इस तरह के आरोपों ने उसे नुकसान पहुंचाया। अभी क्या स्थिति दोनों खेमों में टिकट कटने के बाद में असंतुष्टों की, इस रिपोर्ट में देखें। टिकट वितरण में अपारदर्शिता हो रही है। 5 साल तक हम लोग रखेंगे, 20 साल हो गए, बाहर चले जाओ। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद इन तस्वीरों पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, चुनाव के वक्त टिकट के 100 दावेदारों में से किसी एक को आगे करना पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा है। कैंडिडेट्स की सूची जारी होते ही दोनों पार्टियों में टिकट से वंचित लोगों ने तरह तरह से नाराजगी जताई। पीसीसी कार्यालय राजीव भवन में कोरबा, रायपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टिकट बिकने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तो उधर बीजेपी में बीजापुर, सुकमा, अभनपुर के असंतुष्टों ने विरोध जताया। कुछ जगहों पर भाजपा कांग्रेस से बागी होकर पदाधिकारी नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं। सवाल पूछे जाने पर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेसी खेमे में टिकट बेचने के आरोप लगाए। तंज कसा कि उन्हीं के नेता टिकट बेचने की बातें कह रहे हैं। जनता को इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो टिकट खरीद कर आएगा वो चुने जाने पर भ्रष्टाचार ही करेगा। इस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से गाली गलौच हुई है, कि कांग्रेस में किस प्रकार से झगड़े हैं। पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को प्राप्त हुआ। अब आपको तय करना है कि आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष, आपका महापौर कौन हो। वहीं बीजेपी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार में कहा कि केदार कश्यप के अपने वन विभाग भर्ती में कितना भ्रष्टाचार हुआ, पहले जनता को ये बताएं। नाराज कार्यकर्ताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीधे उनसे संपर्क कर कार्यकर्ता अपनी बात कहें। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का दावा है कि लोगों में नाराजगी बहुत कम है, जो है वो भी वक्त रहते दूर की जाएगी। अब केदार कश्यप में अपना विभाग में भर्ती इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। वन विभाग की भर्ती में कितनी बोली लग रही है वो केदार कश्यप जी अच्छा बता सकते हैं। रोटी लोगों को मनाने करने के लिए मैं खुद बैठा हूँ पीसीसी में, और तमाम सीनियर नेता मनाएंगे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जहाँ संभव हो सकता है, जितना हो सकता है। पूरी हमारी प्रदेश स्तर की टीम सभी जगह लगी हुई है, सब बात कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ, लेकिन जहाँ भी है वहाँ बातचीत से भारतीय जनता पार्टी तो कैसा राजनीतिक दल है जिसमें सभी के लिए सभी जगह स्थान है। कुल मिलाकर भाजपा कांग्रेस दोनों खेमों में असंतुष्टों को, टिकट से वंचितों को मनाना एक बड़ा टास्क है। कई नेताओं की इसमें ड्यूटी लगा दी गई, पर गंभीर बात ये, विधानसभा चुनाव के दौरान कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रभारी समेत बड़े नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने जैसे आरोप लगाकर चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं। सवाल ये, क्या इस बार भी इस तरह के आरोपों से पार्टी को नुकसान हो सकता है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने अपने दावेदार जो अब टिकट कटने के बाद सिरदर्द बने हैं उनको जल्दी शांत कर पाता है, पार्टी के साथ जोड़ पाता है। कहीं वो बागी बनकर नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं।